हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट कर रहे हैं एपीकल्चर। ठीक है, एपीकल्चर को हिंदी में क्या कहेंगे? मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर के अंतर्गत हनी बी या मधुमक्खी के बिहेवियर का स्टडी किया जाता है। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? एपीकल्चर। अब देखते हैं जो एपीकल्चर में हनी बी है, इस हनी बी है वो कैसा एनिमल है। ठीक है, वो क्या क्या करता है तो देखते हैं। ये क्या है? सोशल एनिमल। सोशल मतलब सामाजिक एनिमल है। इनमें जितने भी कार्य होते हैं, जैसे वर्कर का अलग कार्य होता है, क्वीन का अलग कार्य होता है, ड्रोन का अलग कार्य, तो सबका कार्य क्या रहता है? बटा हुआ रहता है। इसे क्या करें? सोशल एनिमल है। ठीक है, आगे देखते हैं। पोलिनेशन में बहुत हेल्प करती है। पोलिनेशन कहने का मतलब है क्या करना? परागण की क्रिया कराना। ठीक है, तो परागण की ये क्रिया में बहुत हेल्प करता है, इसलिए कृषि कार्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। आगे देखते हैं कि बनाते क्या थे? हनी है। ठीक है, हनी बनाते हैं और साथ क्या बनाते हैं? हैवी मतलब जो छत्ते हैं वो वैक्स का बना हुआ रहता है। ठीक है, मोम है तो उसका और हनी का दोनों का आर्थिक रूप में बहुत अधिक महत्व है। औषधि में भी क्या होती है? इनका उपयोग किया जाता है। सौंदर्य प्रसारण में भी क्या करते हैं? इसका यूज़ किया जाता है। इस तरह से बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? फ़ायदेमंद होते हैं। इसी कई देशों में, जैसे अमेरिका हो गई, ठीक है, कई देशों में, जैसे क्या है? अमेरिका है ना, भारत है, इन सब देशों में इनका पालन बहुत तरह से किया जाता है। ठीक है, कृत्रिम रूप से भी किया जाता है। यह अधिकतर कॉलोनियल रूप में देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं जो ये हनी बी है। ठीक है, आगे देखते हैं ये जो हनी बी है, इस हनी बी का क्लासिफिकेशन क्या है और इसे किसके अंतर्गत रखा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, हनी बी है। इस हनी बी को क्या कहते हैं? एपिस भी कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? एपिस कह रहे हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, इसे किसके अंतर्गत रखा गया है। तो ये क्या है? किंगडम एनिमिलिया के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, फाइलम में इसे आर्थ्रोपोडा में रखा गया है। इसका क्लास क्या होती है? इंसेक्टा होती है। आर्डर हेमिनोप्टेरा। ठीक है, फैमिली है एपीडी और जीनस क्या होती है? एपिड होती है। ठीक है, ये क्या है? उसका क्लासिफिकेशन, जिसमें एनिमिलिया मतलब मैमल्स के अंतर्गत रखी गई है। ठीक है, ये किस में आता है? तो फाइलम में आर्थ्रोपोडा में आती है, क्लास में इंसेक्टा, आर्डर में क्या? हाइमिनोप्टेरा। ठीक है, फैमिली क्या है? एपीडी है और जीनस क्या है इसका? एपिड है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसे डिवाइड किया जाता है। आगे इसका देखें, जैसे अभी पढ़े कि सोशल एनिमल है, जैसे क्वीन में, वर्कर में और ड्रोन में डिवाइड किया गया। तो इसकी संख्या कितनी होती है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होती है, ये सब देखते हैं। ओके, ठीक है, तो इसका देखते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर आर क्या है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें देखते हैं इसकी संख्या कितनी होती है और इसे कैसे डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसके श्रम के आधार पर। तो क्या किया गया? इसकी संख्या देखा जाए तो ये 40,000 से 50,000 तक इसकी संख्या होती है, समूह में पाए जाते हैं। अब इसे क्या किया गया? हनी बी है, उसे क्या किया गया? इसके लेबर, इनके कार्यों के आधार पर इसे डिवाइड किया है। तो ये क्वीन होती है। ठीक है, इसमें क्वीन बी होती है, एक होती है ड्रोन जिसे मेल बी भी कहा जाता है, और एक होती है वर्कर बी। ठीक है, क्वीन को क्या कर हिंदी में कहेंगे? रानी मधुमक्खी। ठीक है, ड्रोन या फिर मेल बी है, इसे कहा जाएगा क्या? नर मधुमक्खी। और वर्कर बी है, इसे कहा जाएगा श्रमिक मधुमक्खी। ठीक है, तो इस तरह से इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया। अब देखते हैं इनकी संरचना है वो कैसी रहती है, उसके बाद फिर इसकी संख्या कितनी रहती है, इनका क्या क्या कार्य है, इन सबको फिर आगे पढ़ते चलेंगे। ठीक है, ये है क्या? क्वीन है। ठीक है, ये क्या है? क्वीन का ये स्ट्रक्चर है। इसमें इसकी जो संरचना है, अगर हम इसकी लंबाई की बात किया जाए तो इसकी लंबाई कितनी रहती है? इसकी लंबाई रहती है 15 से 20 मिलीमीटर की इसकी लंबाई होती है। मतलब ये जितने भी हम पढ़ेंगे, इसका वर्कर है, ड्रोन है, क्वीन है, तो क्वीन है वो क्या होती है? उसकी जो संख्या है वो एक रहती है, लेकिन इसकी जो लंबाई है वो बहुत बड़ी रहती है। ये इसके 3 पार्टों में, ये क्या? सिर है, वक्ष है और एब्डोमिनल है। ठीक है, उदर है। इनमें ये 3 भागों में डिवाइडेड रहती है, जिसमें इसका ये उदर वाला भाग है वो कैसा रहता है? एब्डोमेन वाला भाग है वो कैसे रहती है? तो नुकीली रहती है, बड़ी रहती है और फूली हुई रहती है। ठीक है, इनकी जो पैर है, पंख है, वो बहुत छोटी रहती है, इसमें डंक नहीं होती है। ठीक है, इसमें क्या नहीं है? इसमें डंक नहीं होती है। आगे देखते हैं कि इसका ये कार्य क्या होता है। तो इसका मुख्य कार्य होता है एग देना। ठीक है, अंडे देना इसका क्या होती है? मुख्य कार्य होती है। ये पूरे छत्ते में केवल एक ही होती है। अब इसका जीवन काल कितना होता है वो फिर हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम इसका देख लेते हैं, इसका जीवन काल कितने रहती है, कितने अंडे देती हैं। ओके, बात करते हैं। ये क्या? क्वीन की बात करते हैं ना। संख्या में कितनी होती है? एक होती है। इसे मदर ऑफ कॉलोनी कर, क्योंकि ये क्या? कॉलोनी मतलब समूह में पाई जा रही है, तो समूह में क्या है? इसे समूह का मदर कहा जाता है, माता कहा जाता है, माँ कहा जाता है। ठीक है, अगर इसके हम जीवन काल की बात किया जाए तो इसके
जीवन काल कितनी रहती है, 2 से 5 वर्ष की होती हैं। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें कितने एग देती है, तो कितने एग देती है डेली। ठीक है, डेली कितना एग देती है, तो ये क्या करेंगे यहाँ पर, ये डेली कितना एग दे रही है, तो ये डेली दे रही है 200 से 300 अंडे देती है। पूरे लाइफ में ये कितने अंडे देती है, तो पूरे लाइफ में ये 15 लाख अंडे देती है। अब इसमें देख रहे हैं कि 15 लाख ये अंडे दे रही है। अब इसमें देख रहे हैं कि ये लगातार दे रही है, तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसमें तो क्या मैटिंग होगा। तो क्वीन है और मेल बी है, इन दोनों के बीच क्या होता है, मैटिंग होती है। ठीक है, मैथुन होती है, जो क्या हवा में होती है, उड़ते वक्त होती है, इसलिए मैथुन उड़ान कहेंगे। तो मैथुन होती है, उस समय क्या होता है, मेल है वो क्वीन के किसमें, स्पर्मेथिका में स्पर्म को डाल देता है। ठीक है, जैसे स्पर्म को देता है तो वो किसमें स्टोर कर लेता है, इसे स्पर्मेथिका में स्टोर करके रखता है, और इसे पूरे 3 वर्ष तक ये जो स्पर्म है वो क्या रहती हैं, जीवित रहती है। और इसमें स्पर्म की जो संख्या कितनी रहती है, 2 करोड़ की संख्या में रहती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुई। आगे बात करते हैं ड्रोन या फिर मेल। ठीक है, ये क्या है, ड्रोन है। ठीक है, ड्रोन है, इनकी अगर संरचना देखें ये कैसा रहती है, जो अभी क्वीन से इसकी जो लंबाई हो कैसा रहती है, छोटी रहती है। ठीक है, इसमें जो ये पंख है वो पंख और इसके पैर पूर्ण रूप से विकसित रहेंगे, और विकसित होने के साथ साथ ये क्या करेंगे, बहुत बड़े होते हैं। इसके भी सिर, वक्ष और किसमें, एब्डोमेन में ये डिवाइडर रहता है, जिसमें ये जो एब्डोमेन है वो गोला रहती है। ठीक है, कुछ इस तरह से इसकी संरचना रहेंगी, तो गोला इसकी संरचना रहेंगी। जैसे हम क्वीन में देखे कैसे थी, क्वीन में नुकीली थी। ठीक है, तो ये कैसे रहती है, गोलाकार में देखने को मिलती है। इसके पास डंक रहता है। ठीक है, अपनी सुरक्षा के लिए क्या होती है, इसमें डंक पाई जाती है। इसका मुख्य कार्य करती है, क्वीन के साथ ये क्या करती हैं, क्वीन के साथ ये मैथुन करने का कार्य करती है। जैसे ये मैथुन करती है वैसे ही क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके लिए जो भोजन है, इन सब के लिए भोजन के लिए मतलब इसे भोजन है वो किससे प्राप्त होते हैं, तो इसे जो वर्कर है वो इसे क्या करते हैं, भोजन देते हैं। तो भोजन के लिए उसी के लिए क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। किस पर डिपेंड रहते हैं, तो वर्कर पर डिपेंड रहते हैं। आगे देखते हैं इसके वर्कर की बात करते हैं कि वर्कर कैसे। आगे इसके स्ट्रक्चर तो ये समझ में आ गया। ठीक है, ये क्या होती है, एक अनफर्टिलाइज्ड, मतलब अनफर्टिलाइज्ड कहने का मतलब कि इसके फर्टिलाइजेशन से ये प्राप्त नहीं होते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन से नहीं बनती है। पैथेनोजेनेसिस के फलस्वरूप ये उत्पन्न होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं वर्कर की। ये वर्कर का स्ट्रक्चर है, जिसमें इसका पूरे क्या बॉडी है, क्या विकसित रहते हैं, विकसित होने के ये किसके लिए विकसित रहते हैं, तो ये हनी बनाने के लिए। ठीक है, हनी बनाने के लिए, वैक्स बनाने के लिए, वैक्स कहने का मतलब छत्ता बनाने के लिए क्या रहते हैं, विकसित रहते हैं। ये अपनी सुरक्षा के लिए इसमें क्या पाई जाती है, डंक पाई जाती है। ठीक है, इसका एब्डोमेन बहुत छोटा रहता है। इनकी जो लंबाई है, ठीक है, इसकी लंबाई है क्वीन ड्रोन उनसे बहुत कम रहती है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या रहता है, तो इसका सबसे ज़्यादा कार्य किसका रहता है, तो वर्कर का रहता है। ठीक है, वर्कर का ये कैसा रहता है, बंध्य प्रकार की होती है ना। अभी इसमें जितने भी एग दिया गया है उस एग को क्या करना, एग को देख रेख करना। ठीक है, अब उसे लार्वा बने तो उस लार्वा को सही समय में भोजन प्रदान करना। ना छत्ते हैं उसकी देख रेख करना, छत्ते बनाना, उसमें कुछ गंदगी है तो उसे क्या करना, बाहर करने। ये सब कार्य किसके होते हैं, वर्कर के होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, ठीक है, क्या है, ड्रोन है, ये क्या होती है, अनफर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप ये उत्पन्न होती है। इसमें फर्टिलाइजेशन होती है वर्कर में, लेकिन क्या होती है, इसमें जो क्वीन जो बनती है और जो वर्कर बनती है, इसमें अंतर ये रहता है कि क्वीन है इसे स्पेशली रॉयल जेली खिलाया जाता है और इसे रॉयल जेली नहीं खिलाया जाता। इनकी संख्या कितनी रहती है, चूँकि ये वर्कर है तो सभी कार्य इन्हीं का रहता है, सबसे ज़्यादा इन्हीं की संख्या रहती है। संख्या में ये 10,000 से 50,000 तक इनकी संख्या हो सकती है। ड्रोन है, इसकी जो संख्या वो कितनी रहती है, इसकी रहती है 100 से 500 तक की इनकी संख्या है वो होती है। इनका क्या क्या कार्य मैं बता चुकी हूँ, एक बार फिर से रिवाइज करती हूँ। क्वीन का कार्य होता है, इनका कार्य है ये स्पेशली क्या करती है, एग देती है। ठीक है, इसका भोजन देने का कार्य कौन करता है, तो वर्कर करती है। ठीक है, आगे देखिए ड्रोन है, ड्रोन का मुख्य कार्य क्या होता है, ड्रोन का मुख्य कार्य होते हैं क्वीन के साथ मैथुन करना। ठीक है, तो ये किसका कार्य है,
मेल का कार्य है। ठीक है, आगे देखते हैं वर्कर कार्य। वर्कर का सबसे ज़्यादा कार्य होता है। ये क्या करती है, तो ये ड्रोन है, ठीक है, क्वीन है, इसे भोजन प्रदान करती है। साथ में क्वीन के द्वारा जो अंडे दिए गए हैं उस अंडे का क्या करना, देख रेख करना, उसे जो लार्वा आ गई प्यूपा तो उसे भोजन सही समय पर देना, क्या करना, छत्ते बनाना, हनी बनाना। यदि क्वीन है, ठीक है, यदि क्वीन क्या कर दे, अंडे देना कम कर देती है या फिर बंद कर देती है तो इसे मार देती है। कौन मार देती है, वर्कर। तो वर्कर इसे मार देती है या फिर छत्ते से उसे भगा देने का कार्य भी इसी का होती है। साथ में ये क्या करती है, जितने भी छत्ते हैं, छत्ते में अगर कुछ गंदगी आ गई तो उसे साफ करने का कार्य, या फिर कोई भी ड्रोन है या फिर वर्कर है किसी कारणवश क्या हो गए, मृत हो गए, तो उस स्थिति में उसे छत्ते से बाहर निकालना, ये सभी कार्य कौन करते हैं, वर्कर के द्वारा होती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट डे आपको बताऊंगी इसका लाइफ साइकिल। ठीक है, फिर ये किस तरह से वेगर डांस करते हैं उसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।